नो प्लेस फॉर अस। सब्जेक्ट EVS क्लास 5th से आज का हम तीसरा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। In this new Sinduri village, they had to pay money for everything: medicines, food, vegetables, firewood and fodder for the animals. जो नया विलेज है सिंदूरी, यहाँ जयत्रा बाई को हर किसी चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे उसको दवाई खरीदनी है उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, खाना, वेजिटेबल्स, फायरवुड और एनिमल्स के लिए फॉडर, सबके लिए पैसा देना पड़ता है। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई कैरोसिन, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कैरोसिन, मिट्टी का तेल। बट फ्रॉम वायर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, जो चीज़ें इनको चाहिए रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए इनको पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जयत्रा टीन शेट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। जयत्रा's वाइफ हैड हाई फीवर, जयत्रा की जो वाइफ है उसको बहुत तेज़ बुखार है। हिज डॉटर जिमिली वाज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिदिया टू स्लीप इन हर लैप। जो उसकी बेटी है जिमिली, वो अपने छोटे भाई को गोद में सहला रही है, लैप में ले रही है सिदिया। आफ्टर ऑल देयर वाज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, उनके साथ कोई बूढ़ा पर्सन नहीं है। Jaitra's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. वो इतने परेशान थे अपने, जो जयत्रा के माता पिता वो अपने गांव छोड़ने से इतने परेशान थे, वो वहाँ ही मर गए। In Siduri there were only 8-10 families he could call his own, those from his own old village. The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. लोग वहाँ चले गए जहाँ इनको ज़मीन दी गई, जो जयत्रा की विलेज से बिलोंग करते थे। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जयत्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट, ये ऐसा विलेज नहीं था जिसके बारे में उसने सपने में सोचा हो। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, यहाँ बिजली तो थी मगर दिन में किसी हद तक, टाइम तक। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड, देयर वेर टैप्स बट नो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना होता था, वहाँ टैप तो थे मगर टैप नलकों में पानी नहीं था। इन दिस विलेज जयत्रा गॉट जस्ट वन रूम इन अ टिन शेड, इस गांव में जयत्रा को एक रूम दिया गया टिन शेड के नीचे। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, जानवरों को रखने की जगह भी नहीं थी। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसको भी छोटी ज़मीन दी गई थी, कम ज़मीन दी गई थी। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, मगर वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, इसमें बहुत सारे रॉक्स और स्टोन्स थे। स्टिल जयत्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, मगर इसके बावजूद भी जयत्रा और उसकी फैमिली बहुत मशक्क़त करती थी। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, मगर इससे ज़्यादा नहीं उगता था। एंड कुड नॉट मेक अनफ मनी इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, उनके पास इतना पैसा भी नहीं अवेलेबल होता था ताकि वो सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदे। इन खेदी people did not fall sick often. If someone fell ill, there were many people who knew how to treat them with medicines made from plants. People felt better after taking those medicines. Here in Sinduri there was a hospital, but it was difficult to find doctors and there were no medicines. उनके गांव में जब कोई बीमार पड़ता था तो वो जंगल से उनको पता होता था कौन सी जड़ी बूटी कहाँ है, तो वो लाते थे और बीमार को देते थे। मगर जब से वो अपना गांव छोड़ के इस सिंदूरी विलेज में आए, यहाँ हॉस्पिटल तो है मगर वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को पाना बड़ा मुश्किल है और वहाँ दवाएं भी नहीं होती थी। बेटा मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि ये आपको पूरा समझ आ जाए और आपको पता आज कौन सी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, इससे हमें बचना भी है। इसके लिए हमें सबसे पहले खाने से पहले कुछ अपने हाथों को धोना है और बाहर जाते समय मास्क से अपना मुंह ढकना है और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।